हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले इंटीग्रेशन की एक काफी बढ़िया फॉर्मूला, राइट। तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ax 1/ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डिनोमीटर में क्या है, x का पावर कितना है 1 है, और उसको यहाँ पे याद ऐसे रखना है। यहाँ पे लॉग में तो आएगा आंसर, पर यहाँ पे ax प्लस बी फॉर्म दिया, यानी डिनोमीटर में जब आपको लीनियर फंक्शन देते हैं ax प्लस बी, सुरेख समीकरण, राइट, x का पावर कितना है, एक ही होता है, राइट। तब हमको ये फॉर्मूला याद रखनी है कि 1/x प्लस बी है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सिंपल टेक्निक है कि 1/x प्लस बी है तो डिनोमीटर में क्या है, x का पावर 1 है, तो इसको लॉग लगा दो, क्या हो जाएगा, तो लॉग मॉड x प्लस बी प्लस सी। पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी ax प्लस बी है उसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे, ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ax का, राइट, x का 1 हो जाता है, तो ax का कितना हो जाएगा a और b का 0। तो ये जो डेरिवेटिव आता है उससे डिवाइड करना है, ये चीज याद रखना, राइट। दैट्स व्हाई 1/x प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/a log mod ax प्लस b। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर ax प्लस बी इज अ लीनियर फंक्शन, राइट। चलो तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx। चलो सिर्फ लेते हैं x प्लस 1। तो डिनोमीटर में क्या है, x प्लस 1, x का पावर कितना है 1, तो दिमाग में आना चाहिए कि x का पावर 1 है, तो यहाँ पे log में आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log mod x प्लस 1 प्लस सी। सर आप बोलोगे सर यहाँ इसकी डेरिवेटिव, तो डिनोमीटर में जो x प्लस 1 है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ही होगा, x का 1 और 1 का 0, तो 1 प्लस 0 इज 1। दैट्स व्हाई यहाँ पे डिवाइड किया नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज अहम याद रखनी, क्या कि इस फॉर्मूला के अंदर लॉग वाले जो आंसर आता है तब न्यूमेरेटर के अंदर हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ही होगा, ये याद रखना, ओके। चलो दूसरा एक ले लेते, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 4 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 4, तो अगेन डिनोमीटर में क्या है, x माइनस 4 इज अ लीनियर फंक्शन, राइट, x का पावर 1 है तो आंसर लॉग में आएगा। पर साथ में याद रखना है न्यूमेरेटर में क्या है, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई लॉग में आंसर है। तो क्या आ जाएगा, लॉग मॉड x माइनस 4 प्लस सी, और x माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 होगा, तो डिवाइड नहीं करते, राइट। चलो और एक ले लेते हैं, थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस x dx। चलो ध्यान रखना है यहाँ पे, मैं थोड़ा चेंज किया है। डिनोमीटर में क्या है, तो x का पावर 1 है, यानी लीनियर फंक्शन हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो log mod 2 माइनस x प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर। बट यहाँ पे याद रखना है क्या, कि न्यूमेरेटर में कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट तो है, 1 इज अ कांस्टेंट, बट साथ में डिनोमीटर में जो 2 माइनस x है, 2 माइनस एक्स, उसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो 2 का 0 हो जाएगा, माइनस x का 1, तो आंसर क्या आएगा -1। तो यहाँ पे डेरिवेटिव 1 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है, दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा log 2 माइनस एक्स, और आगे क्या आएगा माइनस। ये चीज याद रखना, ओके। जो पैरामीटर का डेरिवेटिव होता है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, उसको डिवाइड करना है, राइट। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7x प्लस 4 dx। चलो डिनोमीटर में क्या है, 7x प्लस 4, लीनियर फंक्शन है, तो आंसर किस में आएगा, लॉग में आएगा, ऊपर कांस्टेंट भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड 7x प्लस 4 प्लस सी। और 7x प्लस 4 जो है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 7, राइट, x का डेरिवेटिव 1, तो 7x का 7, 4 का 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/7 log 7x प्लस 4। फिफ्थ ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 9/5x माइनस 3 dx। चलो डिनोमीटर में कौन है, तो 5x माइनस 3 इज अ लीनियर फंक्शन, x का पावर 1 है, तो आंसर लॉग में आएगा। बस साथ में ऊपर भी देखो 9 इज अ कांस्टेंट, तो लॉग में आएगा, राइट। अगर ऊपर वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला चलेगी नहीं, राइट। तो ध्यान रखना डिनोमीटर में x होना चाहिए और ऊपर कांस्टेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 9 वैसे का वैसा log mod 5x माइनस 3
प्लस सी। बट 5x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 5, डेट्स वाई हमको क्या क्या करना पड़ेगा? 9/5। हाँ, तो आपको ये आना चाहिए, राइट? डेरिवेटिव डिवाइड करना। हाँ, डेरिवेटिव के अंदर, इसके डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर हम पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, बट इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड होता है। जैसा मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है, इन डेरिवेटिव पैरामीटर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, बट इन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटर डिवाइड। और ब्रैकेट में मैंने लिखा है क्या? ओनली फॉर लीनियर फंक्शन होगा तभी काम होगा। जब डेरिवेटिव के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, वो कोई भी फंक्शन होगा तो वैसा होगा, राइट? बट इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ लीनियर के लिए ही है। ओके, चलो 6 एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2/7 माइनस 3x dx। ओके, तो डायरेक्टली अभी आंसर लिखना है हमको। चलो, डिनोमिनेटर में क्या है? 7 माइनस 3x यानी लीनियर फंक्शन हुआ, राइट? तो उसका आंसर क्या आएगा? लॉग में आएगा। तो 2 वैसे का वैसा अपॉन में 7 माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो 7 का 0 माइनस 3x का -3, डेट्स वाई -3 से डिवाइड करेंगे और लॉग मॉड 7 माइनस 3x प्लस सी। ओके, चलो 7th ले लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर 10/2x माइनस 1 dx, राइट? तो अगेन डिनोमिनेटर में कौन है? 2x माइनस 1 है, यानी लीनियर फंक्शन, राइट? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? लॉग में आंसर आएगा। तो हम डायरेक्टली करते हैं, तो 10 बाई कितना हो जाएगा? 10 बाई 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 2, तो 2 से डिवाइड और लॉग मॉड 2x माइनस 1 प्लस सी। और 2 और 10 का फैक्टर होगा तो कितना हो जाएगा? इट इज नथिंग बट 5 लॉग 2x माइनस 1 प्लस सी, राइट? और कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। 8 नंबर का एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 4/6x माइनस 5 dx। चलो, तो डिनोमिनेटर में क्या है? 6x माइनस 5 यानी लीनियर फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा? 4/6 लॉग मॉड 6x माइनस 5 प्लस सी। फिर बाद में फैक्टर उड़ा दो तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 लॉग मॉड 6x माइनस 5 प्लस सी। फैक्टर अगर उड़ते तो उड़ा दे, राइट? और एक ले लेते हैं 9th नंबर का, इंटीग्रेशन ऑफ -100 अपॉन 9x प्लस 4 dx। तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में x है, 9x प्लस 4 यानी लीनियर है, तो लॉग में आंसर आएगा। तो -100 वैसे का वैसा, डिनोमिनेटर में 9 क्यों लिखा? क्योंकि 9x प्लस 4 का डेरिवेटिव का 9, और लॉग मॉड जो नीचे जो फंक्शन है वो लिख दो प्लस सी, राइट? और एक ले लेते हैं, इंटीग्रेशन में -4 अपॉन 11 माइनस 7x। चलो, तो डिनोमिनेटर में 11 माइनस 7x लीनियर फंक्शन हुआ, तो लॉग में आंसर आएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो -4 अपॉन 11 माइनस 7x का डेरिवेटिव क्या होगा? -7, देखो ये -7 यहाँ पे, लॉग मॉड 11 माइनस 7x प्लस सी। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या मिल गया? 4/7 लॉग मॉड 11 माइनस 7x प्लस सी, राइट? तो इस फॉर्मूला के अंदर आपके काफी मैंने फंडा क्लियर करे, राइट? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हमने अभी जो एग्जांपल देखे उसके बेस पे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल आपको 20 जितने एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दिए, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट? तो आपको बेसिक फंडा क्या याद रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फंक्शन है तो आंसर लॉग में आता है, पर उसके लिए अहम चीज क्या है कि न्यूमेरेटर के अंदर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वेरिएबल है तो उसके लिए अलग फंडा है, राइट? तो ये चीज ऑलवेज याद रखना। ये फॉर्मूला के अंदर क्या है? डिनोमिनेटर में लीनियर और न्यूमेरेटर में क्या होगा? इज अ कांस्टेंट फॉर्म होगी, राइट?
तो आपको यहाँ पे मैंने सभी एग्जांपल दिए प्रैक्टिस के लिए, तो आपको उसको कंप्लीट करना है। और यहाँ पे मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा है 9974019866। तो आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, राइट। तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy. Bye. Take care. Enjoy.